नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपको आज प्रश्नावली 1.2 कराने वाला हूं। देखिए, हमने चैप्टर 1 की शुरुआत की हुई है जो कक्षा 10th NCERT गणित सॉल्यूशन है। अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और इसमें हमें प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। और ये सभी चीजें हम किस तरह ज्ञात करेंगे इस एक्सरसाइज, इस प्रश्नावली में हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल सी बात है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो मैं वहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड है जो वो केवल अभाज्य संख्याओं से ही करने हैं। अब आपको बताऊंगा कि जिस तरह पार्ट नंबर 1 में 140 है और कई बार हमें क्या है ऐसे पता नहीं चल पाता है कि किस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और किस संख्या से इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कि सबसे पहले आपको पता है हमारे पास गिनती होती है। गिनती कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तक गिनती होती है। और यहाँ पे जो ये 2 है, जो ये 2 है, जो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। जिन भी संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूरी भाग जाएगी। जैसे इसके पीछे 0 है तो ये 2 से पूरी भाग जाएगी। इसके बाद 5 में क्या देखना है? जिसके पीछे 0 और 5 हो, यानी कि 0 और 5 हो, यह संख्या कितने से पूर्णतः विभाजित जाएगी? 5 से जाएगी। अब यहाँ पे बची आपकी संख्या 1, 3, 7 और 9। जिस भी संख्या के पीछे ये सभी संख्या आ जाएगी तो हमें बड़े ध्यान से अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। लेकिन जितनी ये संख्या दे रखी उनके आसान है। 2 से जो भी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 उसके लास्ट में होगा 2 से भाग होगी, और जिस भी संख्या के पीछे 5 होगा वो 0 और 5 होगा वो 5 से भाग होगी। अब इसके बाद मैं आपको 3 का बताता हूं। 3 का रूल क्या है? 3 से कौन जाएगा? कि सम ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों का जोड़ 3 का गुणज होना चाहिए। कि जैसे 6 और 5 11, 11 और 1 12, 156 को यदि हम देखें तो इसका जो सम है, यानी कि जोड़ जो है 6 और 5 11 और 1 12 है, तो ये 3 से का गुणज है, तो ये 3 से आसानी से भाग जाएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले मैं पार्ट नंबर फर्स्ट आपको बता रहा हूं कि 140 हमारे पास है, इसके पीछे 0 है तो ये कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। अब देखिए, एक संख्या जा नहीं रही, दूसरी ली 2 सते 14। यहाँ पे 0 ऐसे के ऐसे उतारेंगे, फिर इसके पीछे 0 है तो 2 से करेंगे। 5 से भी जा सकता है, लेकिन पहले 2 से जा रहा है तो 2 से करना है। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा, 1 और 0 मिलके 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। अब इस संख्या के पीछे है 5, तो ये 5 से भाग होगी। 5 सते 35, 7 और 7 एकम 7। हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखने। क्या लिखने हैं? अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। वो क्या है? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है।
5 कितनी बार है, एक बार है, और 7 कितनी बार है, एक बार है। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। इसके हमें आंसर्स नहीं निकाल के दिखाने, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब एक संख्या का निकालते हैं तो आंसर हमारा वही होगा जो संख्या है। जैसे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140 ही है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जो कि 156 है। 156 भी 2 से जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 6 दे रखा है। 2 से करेंगे, 2 सते 14, एक बचेगा, 15 में से 14 गया, एक मिलके 16 हो जाएगा, 16, 2 अट्ठे 16। 2 से करो, 2 तिया 6 जाएगा, एक बचेगा, और एक मिलके 8 में 18 हो जाएगा, 2 नीम 18। अब देखिए ये 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, लेकिन 3 और 9 12 होते हैं, तो ये 3 का गुणज है, इसलिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो हमारी ये क्या हुई, 13 एकम 13 अभाज्य गुणनखंड। इसके भी क्या लिखने हैं आपने, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, तो ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, और ये 13। आप इस तरह लिख सकते हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बार बार अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, तो ये है क्या, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या से हमें इनको भाग देना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं नॉर्मली हम बात करें जो किसी अन्य के पाड़े में ना आए, यानी कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा उसके खुद के जो खुद की संख्या होती है, एक तो वो खुद उसका गुणनखंड है और एक उसका गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यदि हम 1 की बात करें, 1 ना तो भाज्य होता और ना ही अभाज्य होता, तो 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो 2 भाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, और आपका 5 भी अभाज्य, क्योंकि 4 जो है भाज्य है, क्योंकि 2 से भाग जाता है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेके 30 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच में आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब हम इस थर्ड पार्ट को करेंगे 38 25। देखिए 5 से ये जाएगा, 5 सते 35, 3 बचेगा 32, 5 6 30, 2 बचा 25, 5 5 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये 2 26, 5 5 25, 1 बचा 15 हो जाएगा, 5 तिये 15। अब देखिए भाई ये 2 से नहीं जाएगा और 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 3 है, तो 3 और 5 8 और 1 9, तो ये 9 है, तो 9 3 का गुणन जो होता है तो 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये भी 5 और 1 6 है, 3 का गुणन है, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 1 21, 3 सते 21, और ये 17। तो अभाज्य गुणनखंड हमें एक 3825 के लिखने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे हैं, क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 5005 है, अब इसके पीछे 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। देखिए ये ना तो 2 से जाता, ना ही ये 3 से पूरा पूरा भाग जाता, ये 5 से भी नहीं जाता, 7 से करके देखेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा और 3 मिलके 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21। तो हाँ भाई 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30,
7 21, सॉरी 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 21 और ये संख्या 11 से जाएगी, 11 एकम 11, 11 तिये 33 और 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड देखिए 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी 7429 की। ये आपका जो है 17 से जाएगा, जैसे 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, ये नहीं जा रहा। तो मैंने 17 से देखा, 17 चौके 68, यहाँ पे बचेगा 6, 62, 17 तिये 51, 11 बचेगा, 11 मिलके 119 और 17 सत्ते 119। अब ये हम करेंगे आपका 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचा, 5 और 7 मिलके 57 हो गया और 19 तिया 57 और 23 एकम 23। तो अभाज्य गुणनखंड हमें लिखने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 17 गुणा में 19 गुणा में 23। देखिए इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए जो ये पूर्णांक दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में 26 और 91 दे रखा है, इसका आपने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। जांच बाद में, सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। हमने एचसीएफ 1.1 प्रश्नावली के अंदर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करके दिखाया था और आज हम इस प्रश्नावली के अंदर जो कराने जा रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ भी निकाल के दिखाएंगे और एलसीएम भी निकाल के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रकम है 26, 2 से करेंगे 13 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 13 एक अभाज्य संख्या तो 13 से। इसके बाद हमारे पास है 91, 91 13 के पहाड़े में भी आता है और 7 के में भी आता है। 13 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा 21, 13 3 पे जाएगा, 13 एकम 13। देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। 2 गुणा में 13 और 7 गुणा में 13। तो यहां पे आप देखिए जो मैच करेगा, जो मैचिंग करेगा, दोनों में पेयर अप होगा, जोड़ा बनाएगा, वो हमारा क्या आएगा, एचसीएफ होगा। क्या आएगा आपका, एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 13। और जो बचे, कौन कौन बचे, 2 बचे, 7 बचे और इन दोनों में से, इस जो हमने ब्लॉक किया है उसमें से भी दोनों में से एक ले लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 14 गुणा में 13 182। अब हमें करनी है जांच। क्या करनी है भैया, यहीं पे लिख रहे हैं हम जांच। जांच करेंगे तो जांच में हमने क्या पाया कि दो संख्याओं का, ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। दो संख्या कौन सी है, एक 26 है, दूसरी 91 है। यहां पे देखिए एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है। देखिए 13 की 2 से करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 8 104 और 2 106, 10 13 एकम 13 और 10 23। ऐसे ही जब हम इन दोनों की करेंगे तो दोनों के आंसर जो होंगे सेम होंगे। तो किस तरह आपने ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा में 91 बराबर होता है 2366 और ऐसे ही एचसीएफ गुणा एलसीएम 13 गुणा में 182 2366। अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में एक तो दे दिया 510,
2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 मिलके 11, 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5। अब ये 3 से जाएगा 5 और 1 6, 3 का गुणन जो होता है तो 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 1 मिल गई 21, 3 सते 21, 17, 17 एकम 17। और ऐसे ही आपने 92 का करना है। 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 से करेंगे 23, 1। तो यहां पे देखिए 92 जो है 2 गुणा में 2 गुणा में 23, 510 जो है 2 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 17। देखिए जो मैंने बताया था मैच करेगा, ये यहाँ पे ये मैचिंग कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो HCF है वो कितना होगा 2 होगा, और LCM में जो बचेंगे ये बचा, 2 बचा, 23 बचा, 5 बचा, 3 बचा, 17 बचा, और इन दोनों में से भी एक को लिखना पड़ेगा। इन सभी की गुणा करोगे तो ये आएगा 23,460। ये हमने ऑलरेडी कर ली है। हमें क्या करना है, जांच करनी है। और जांच में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा में LCM। 2 संख्याएं कौन कौन सी भैया, 2 संख्या है आपकी 510 गुणा में 92 बराबर HCF की वैल्यू 2 है, LCM की वैल्यू जो है 23,460 है। इन दोनों की गुणा करोगे 46,920 और 2 की इसमें करोगे 46,920। ये दोनों वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। अब आपने जांच करके आपने पता भी कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे कराते हैं। तीसरे पार्ट में जो रकम है वो मैं लिख देता हूँ 336 व 54। सबसे पहले हम 336 को ले लेते हैं 3 से या 2 से। 2 से कर सकते हैं, 2 एकम 2 क्योंकि 6 है इसके पीछे। अब देखिए 1 बचा 13, 2 छिक 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16 क्योंकि 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये 3 के पारे में आता 7। ऐसे ही हम 54 के देखेंगे। 2 से करेंगे, 2 से करने पे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14, 2 सते 14। 3 से करेंगे 9 क्योंकि 3 निम 27। 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। 336 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7, और ऐसे ही 54 का करोगे तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। देखिए अब मैचिंग की बात करेंगे तो यहां पे देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, और यहां पे हम बात करें तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। यदि मैचिंग 2 की है तो HCF क्या हो जाएगा 2 गुणा में 3, तो टोटल हो गया 6। अब हमें निकालना है LCM। LCM क्या होगा, जो बचे हैं 2 कितनी बार बचे हैं 3 बार बचे हैं। 7 1 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, और इसके बाद ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट के अंदर है इनको लिखेंगे। अब इनकी हम गुणा करेंगे तो 3024 आएगा। अब हम इनकी जांच करेंगे क्योंकि जांच का विषय है, बोल भी रखा है क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM। 2 संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा में 54 बराबर में HCF कितना है, HCF 6 और LCM है 3024। इन सभी की गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 18,144, और 6 की इसमें करेंगे 18,144। तो देखिए जांच करने पर हमने देखा दोनों ही वैल्यू सेम है,
तो इसलिए हमारा ये आंसर ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसने प्रश्न नंबर 3 में HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट को 12, फिर 15 और फिर यहाँ पे 21, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 एकम 3, ये 3 के पारे में आता है 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से आता है 3 सते 21, 3 सते 21। तो यहाँ पे देखिए 12 के टुकड़े 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 15 के टुकड़े, अब देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 इसके सामने लिख सकते हैं, 5 मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही जो 21 है आप लिख सकते हो 3 गुणा में 7, और यदि यहाँ पे भी लिखना चाहते हो तो 1 लिख सकते हो आप। तो यदि हम इसमें मैचिंग करें, देखिए 3 जने हैं, 3 स्टेटमेंट है, तो तीनों में से कॉमन लेनी है, तीनों में से कॉमन ली तो HCF कितना आया हमारा, HCF हमारा आया 3, और LCM कौन होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 और गुणा में 3, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, सत्ते 140 और 3 से गुणा करोगे 420। तो आपका HCF जो होगा इनका 3 होगा और LCM जो होगा वो आपका 420 होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, HCF का मीनिंग होता है हायर कॉमन फैक्टर, और LCM का जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। ये आपका 17 है, 17 तो 17 से जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। ये आपका 23 है, 23 तो 23 से जाएगा, अभाज्य संख्या है। ये 29 है, 29 तो 29 से ही जाएगा। अब 17 के लिखेंगे 17 गुणा में 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। 23 लिखेंगे 23 गुणा में 1, और 29 का लिखोगे 29 गुणा में 1। देखिए HCF जो होगा, जो मैचिंग करेगा, मैचिंग तो कोई कर ही नहीं रहा तो हमने इसलिए 1 लिखा है। तो जिसका कोई भी मैच नहीं करता उसका HCF 1 है। और LCM की बात करें 17 गुणा में 23 गुणा में 29, और सोल्व करेंगे इसका आएगा 11, 33, 9। अब यहाँ पे एक बात बताऊंगा मैं कि 2 या 3 अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है 1 होता है, और 2 या 3 अभाज्य संख्याओं का LCM होता है कि तीनों या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने इस पार्ट में आपको करके दिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की 8। तो ये कितने से जाएगा, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे, 2 से 1 पे। ऐसे ही 9 की बात करेंगे 3 से 3 पे 1। 25 की हम बात करेंगे 5 से 5 पे, 5 एकम 5। 8 के देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 9 के देखिए 3 गुणा में 3 गुणा में 1। और 25 के देखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 1। यहाँ पे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब वैसे ही है, इस 1 की तो वैसे ही हम वैल्यू काउंट कर रहे हैं। तो हमारा जो HCF होगा, क्योंकि तीनों संख्याओं का कोई भी HCF कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 मानेंगे। और LCM की बात करें तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5,
ये हो जाएगा आपका 1800। 5 5 25 75 150 200 300 600 600 की 3 से 1800। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जांच नहीं करनी थी, क्योंकि हमें आपको बता दें कि जांच केवल 2 ही संख्याओं के बीच में होती है। इसलिए आपने ध्यान देना होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हमने पूर्णांक दिए गए उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। यदि कहा गया है जांच कीजिए, जैसे प्रश्न नंबर 2 में कहा गया था, तो आपको जांच करनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। देखिए एचसीएफ की वैल्यू जो है वो 9 दे दी, और पहली संख्या जो है वो आपकी 306 है, और दूसरी संख्या जो है वो आपकी 657 है। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है, क्या पता है कि 2 संख्याओं का, जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। 2 संख्या कौन कौन सी है इनकी? 306 है और 657 है। एचसीएफ की वैल्यू 9 है और एलसीएम की वैल्यू ये है। अब इस एलसीएम को निकालना है तो इस 9 को इधर भेजना पड़ेगा। 306 गुणा में 657 भाग में 9, इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में एलसीएम हमें निकालना है। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 तिया 27, 3 36, 9 चौक 36, 34 की और 657 की गुणा करोगे 22,338 आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम जो है आपका 22,338 होगा। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे बात करें 6n की, 6n का मीनिंग समझना है पहले तो। 6n का मतलब है 6 की पावर 1, तो आंसर आएगा 6। 6 की पावर n मतलब 2 भी रख सकते हैं हम। 6 × 6 36, और 6 की पावर 3 तो 6 × 6 × 6 ये 216। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनका जो अंतिम अंक है, इकाई का अंक है, क्या 0 है, यही बताना है। नहीं है तो यहाँ पे क्यों नहीं है ये बात आपने बतानी है। तो 6n का अभाज्य गुणनखंड, n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा में 3 की पावर n होगा। यदि आपको ये पता है कि यदि कोई, ये लिखा हुआ ना, यदि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड दो गुणा में 5 की पावर n होंगे। यदि किसी भी, जिसके जैसे हम यहां देख ले 10 लिख दे, 20 लिख दे, 30 लिख दे, 100 लिख दे, तो इनके यदि हम गुणनखंड देखेंगे तो 2 और 5 तो जरूर होंगे। ठीक है भाई। तो यहां पे आपने क्या देखना है कि जिस भी संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अन्यथा जैसे यहां दे रखा है, अतः 6n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी।
इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए ये भाज्य और अभाज्य की बात करें तो अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और दूसरा वो खुद होता है। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होती है। देखिए कैसे, देखिए यहां पे आपको दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। अब आप ध्यान से देखिए ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे 13 को कॉमन लेने पर, देखिए 13 को कॉमन लेंगे 13, तो यहां 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस में 1 आ जाएगा। तो 13 कॉमन लिया 77 प्लस में 1 आ गया, 13 गुणा में 78। तो आप ये देखिए अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। क्या संख्या है ये? भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि भाज्य संख्या के, या ये कहे क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन 13 गुणा में 78 के 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम इसको लेंगे यहां पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। अब इसमें भी हम क्या ले लेंगे, आप ध्यान से देखिए ये हिस्सा एक है और ये दूसरा हिस्सा है, तो हम इसमें 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1। तो यहाँ देखिए 5 और ये आ गया 1008। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1 और 5 गुणा में 1009। तो ये अतः यह संख्या भी भाज्य संख्या है। क्यों है भैया? क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन 5 गुणा में 1009 के 2 से अधिक गुणनखंड है। तो अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया लगाती है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं,
तो वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे ये बात ध्यान रखनी है। तो कम से कम समय में मिलेंगे। तो यहाँ पे निकालना आपने एलसीएम, तो 12 और 18, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, सॉरी यहाँ पे 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, ऐसे ही 2 से करोगे 9, 3 से 3, 1। तो यहाँ पे 12 के लिखेंगे 2 गुणा में 3, और 18 के लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें कॉमन लेने पड़ेंगे। अब एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा, जो बाहर है 2 और 3 बाहर है, और जो अंदर है उनमें से 1 1। तो ये आ जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी कि उनको 36 मिनट लगेंगे वे उसी प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमने आज से और इससे पहले हिंदी माध्यम की कक्षाएं स्टार्ट कर दी है। जो भी स्टूडेंट जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और अन्य सभी राज्यों के जो भी विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं स्टूडेंट को मिले जो हमारे चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइबर है। थैंक यू।